क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए आपने ओला, उबर, रैपिडो या कोई और कैब सर्विसेज बुक की हो और पहले जो पेमेंट आपके मोबाइल ऐप पर शो हो रही थी, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उसकी डबल या ट्रिपल शो हो रही हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ग्रॉसरीज का सामान लेने के लिए या शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल, सुपरमार्केट या मार्ट गए हो और वहाँ पे प्राइस टैग्स को देखकर आपने सामान पसंद किया और ले लिया, लेकिन बिल करवाते वक्त आपको पता चला कि जो सामान आपने लिया है वहाँ पर उसके प्राइस टैग्स या तो गलत थे या अनअपडेटेड थे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत सुंदर से टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने गए हो और वहां आपको वॉशरूम जाना है, तो आपने पब्लिक टॉयलेट यूज करना चाहा जो कि पे एंड यूज था, लेकिन वहां पे बैठा हुआ आदमी आपसे 2 रुपए, 5 रुपए जो भी प्राइस वहां पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा पेमेंट मांग रहा है? अगर इनमें से कोई भी किस्सा आपके साथ हुआ है या आपको लगता है कि आपके साथ हो सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एक छोटी सी लाइफ में हम लोग कितने सारे रोल्स प्ले करते हैं, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा। लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं कि हमारे हैं, जैसे कि एक अवेयर कंज्यूमर और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल, जो हमारे ही लॉन्ग टर्म फायदे और नुकसान से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें रियलाइज तब होता है जब चिड़िया खेत चुगकर उड़ चुकी होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक फेमस मार्ट गई थी ग्रॉसरीज का सामान लेने के लिए, जैसे कि मैं अक्सर जाती हूँ जब भी घर में ज़रूरत होती है। हमेशा की तरह वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइसेस लिखे हुए थे। मैंने प्राइसेस देखे और अपने ज़रूरत के अनुसार जो भी सामान मुझे चाहिए था मैंने ले लिया, पेपर बैग्स में डाल के पैक करवा लिया और मैं बिल कटवाने आ गई। अब वैसे तो मैं जब भी कोई भी सामान परचेज करती हूँ, तो चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो, मैं एक बार बिल क्रॉस चेक ज़रूर करती हूँ। लेकिन उस दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी एक ऑनलाइन क्लास थी जिसके लिए मैं पहले से लेट हो रही थी, तो मैंने बस हड़बड़ी में फटाफट से बिल कटवाया, पेमेंट की और मैं घर आ गई। घर आने के बाद जब मम्मी ने किचन का बिल चेक किया, किचन के सामान का, तो उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई हैं। तो मैंने उन्हें प्राइसेस बताए और मैंने कहा कि मैं तो डिसेंट प्राइस में लेकर आई हूँ। तब उन्होंने बताया कि कई वेजिटेबल्स के प्राइसेस बिल में अलग ही लिखे हुए थे मेरे प्राइसेस से। तो मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, 10-15 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी। क्योंकि आप सोचिए, एक इतना फेमस मार्ट जिसकी हर सिटी में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, अगर रोज हर कस्टमर से वो 10 रुपए की हेरा फेरी भी कर रहा है, तो रोज वो कितनी ज्यादा बेईमानी कर रहा है और हमें इस बात का पता भी नहीं चल रहा। तो हमने तुरंत बिल निकाला, उस पर जो कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने हमसे पहले बिल की डिटेल्स ली, हमारी कंप्लेन लिखी और फिर उस ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया जिस ब्रांच से मैं वो वेजिटेबल्स लेकर आई थी। उन ब्रांच वालों ने कहा कि हमारी मशीन में तो प्राइसेस अपडेट हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपडेटेड प्राइस लिखना भूल गए। तो उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि ये तो आपकी केयरलेसनेस है ना, कि आप अपडेटेड प्राइस लिखना भूल गए, आपकी इतनी सारी ब्रांचेस है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे मेरी जो भी प्राइसेस की प्रॉब्लम थी वो पूछी कि कितने का फ़र्क आ रहा है, और मुझे रिफ़ंड के लिए बोला कि वो रिफ़ंड कर देंगे और साथ में अपोलोजाइज़ भी किया। ठीक ऐसे ही बहुत समय पहले हम एक बार कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम कैब बुक कर लेते हैं। मोबाइल ऐप पर देखा तो 250 समथिंग प्राइस दिखा रहा था, तो हमें सही रेट लगे तो हमने बुकिंग कंफर्म कर दी। कैब आई, हमें पिक किया, हम घर पहुंचे, सब सही चल रहा था। घर पहुंचते ही पता नहीं उस ड्राइवर ने क्या किया, कुछ तो बटन क्लिक किए थे उसने, अचानक से प्राइस 600 शो होने लग गया। हमने इस बारे में जब उस ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि ये तो कंपनी का काम है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे मेरी पेमेंट दो, मैं जा रहा हूँ। तो हम अक्सर कैब बुक करते रहते हैं और हमें पता है कि अगर प्राइस 250 है, तो अगर ट्रैफिक भी हुआ जो कि उस दिन नहीं था, तो 300 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 600 कैसे हो जाएगा? ये बात हमें बहुत अटपटी लगी। पर एक बार तो हमने पेमेंट कर दी, हम घर आए, हमने रेस्ट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें लगा कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए ही चाहिए। हमने उस कंपनी का, कैब कंपनी का, ऐसा कोई कंप्लेन नंबर या कस्टमर केयर नंबर था नहीं। उन्होंने एक ग्रीवेंस पेज काइंड ऑफ बना रखा था जहाँ पे सारे कस्टमर्स अपनी डिटेल्स और अपनी जर्नी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे। हमने वहीं पर हमारी कंप्लेन टाइप की और उन्हें भेज दी। कुछ दिनों बाद उन कैब कंपनी वालों ने खुद हमसे कांटेक्ट किया और हमें वाउचर के फॉर्म में रिफ़ंड भी वापस दिया। अब मैं आपको बताती हूँ वो इंसिडेंट जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले हाल ही में मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी। वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट तो थी, लेकिन वो एक विलेज टाइप एरिया था आउटर में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम वहाँ पे बस के थ्रू गए थे और उसके आगे हमें अपनी गाड़ी बुक करके जाना था।
तो हम वहाँ पे बस स्टैंड पर उतरे, हमने वहाँ पे कैब बुक की और हम वहाँ पे वेट कर रहे थे हमारी कैब का। इतने में मेरी नज़र एक पे एंड यूज़ टॉयलेट पे गई। अब वैसे तो मुझे वॉशरूम नहीं जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक कैब आ रही है तब तक चले जाने में समझदारी है, क्योंकि पता नहीं आगे कितना लंबा रास्ता हो, कैब में कितना टाइम लगे और फैसिलिटीज़ मिले ना मिले, इसलिए चली जाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि पे एंड यूज़ तो इंग्लिश में लिखा हुआ था और बाकी का सब कुछ तेलुगु में लिखा हुआ था, और मुझे तेलुगु पढ़नी नहीं आती है, इसलिए मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की और गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ा। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यूरिनल फ्री है और वॉशरूम जाने के 2 रुपीज़। तो मैं 2 रुपीज़ देकर गई। अब वहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था उसने मुझे रोका और उसने मुझे बोला कि पहले आप पेमेंट दीजिए, उसके बाद जाइए। तो मैंने 2 रुपीज़ रख दिए। अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो गुस्से में मुझे तेलुगु में बहुत कुछ बोलने लग गया, जो कि मेरे सर के ऊपर से निकल गया। तो मैंने उसे हिंदी में बोला, मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने मुझे बोला 10 रुपीज़ लगेंगे। तो मैंने उसे बोला कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 रुपीज़ लगेंगे। तो उसने कहा कि पूरे इंडिया में, गुस्से में बोला कि पूरे इंडिया में पे एंड यूज टॉयलेट यूज़ करने की मिनिमम प्राइस 10 रुपीज़ ही है। अगर यूज़ करना है तो 10 रुपीज़ दो, नहीं तो भागो। एक तो बेईमानी, ऊपर से बदतमीजी। उस वक्त मुझे वहाँ कितना गुस्सा आया मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन वहाँ खड़े खड़े मैंने देखा कि और जितनी भी लेडीज़ वॉशरूम यूज़ करके जा रही थी वो बिना एक भी शब्द बोले बस 10 रुपीज़ रख रही थी और जा रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं कि आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 रुपीज़ लगेंगे और आप 10 रुपीज़ दे के जा रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना इन्हें मेरी बात समझ में आएगी ना मुझे इनकी भाषा समझ में आएगी, ऐसे ही हमारा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी वक्त मैंने देखा कि वहाँ पर एक और लेडी खड़ी हैं, जिनको देखकर मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें भी ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी कि वो 10 रुपीज़ मांग रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ कौन चिक चिक करे, तो वो तो बस 10 रुपीज़ देकर आ गई। अब मुझे ये बात और भी ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पेमेंट नहीं, वहाँ पे बड़ा बड़ा ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई आपसे 2 रुपये से ऊपर मांगे तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। और मैं इसकी वीडियो भी शूट करके लाई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मुझे ये बात वहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर शॉप्स के बाहर भी लिखा हुआ था कि अगर कोई आपसे MRP से ऊपर चार्ज करे तो भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। पेमेंट अगर वॉशरूम में ज़्यादा मांगे 2 रुपये से तो भी कॉल कीजिए। और किसी को कॉल करने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया। हेल्पलाइन वालों ने फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, हम एक्शन लेंगे और इस आदमी का फ़ाइन कटेगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ऐसे नहीं, बोलने से नहीं होगा, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे बस स्टॉप पर भी एक कंप्लेन ऑफिस होता है, आप चाहें तो वहाँ जाकर रिटर्न में कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। तो मेरी कैब तब तक आई नहीं थी, कैब आने में टाइम था, तो मैं वहीं एकदम पास में ही, मतलब 2 शॉप्स को छोड़कर कंप्लेन ऑफिस था, मैं वहाँ पर गई। मैंने वहाँ पे उनको सारी बातें सुनाई। तो वहाँ पर जो कंप्लेन ऑफिस वाले थे, शायद उनको वो जानते थे उस वॉशरूम वाले को, तो उन्होंने मेरी सारी कंप्लेन सुनी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए। अब वो मुझे वापस से उसी वॉशरूम के सामने ले गए, पे एंड यूज़ टॉयलेट के सामने, और उसने उस आदमी से तेलुगु में बात की और उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, अब आप आराम से वॉशरूम यूज़ भी कर सकती हैं और ना तो आपसे चार्जेस मांगेगा, ना आपसे कोई बदतमीज़ी करेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, मुझे कंप्लेन लिखनी है, वो भी रिटर्न में, कि ये आदमी बेईमान है। और बहुत बोलने के बाद हम वापस से कंप्लेन ऑफिस गए और उन्होंने हमारी कंप्लेन रिटर्न में लिखी, और ये रही उसकी रिसिप्ट जो मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, इसका आपसे क्या लेना देना है। और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं हर बार 10-5 रुपए के लिए क्यों अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ, क्यों मैं अपना मूड इतना ख़राब करती हूँ। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जहाँ तक बात है टाइम की, तो ये जो भी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें क्योंकि मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेल में सब कुछ बताया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्ट वाले इंसिडेंट में मैंने बस एक बार कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमसे कांटेक्ट किया और उसी दिन सेम डे 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा रिफंड वापस आ गया था। कैब कंपनी वाले इंसिडेंट में भी हमने बस एक बार कंप्लेंट टाइप करके उन्हें भेजी, उसके बाद हमने उनको एक फॉलोअप ईमेल तक नहीं लिखा। उन्होंने खुद ही, हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा था लेकिन उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्होंने खुद ही हमें कुछ समय बाद वाउचर के रूप में रिफंड दे दिया था। और सेम ये वॉशरूम वाले इंसिडेंट में भी, पे एंड यूज टॉयलेट वाले केस में,
हम क्योंकि हमारी कैब आने में वक्त था, इसलिए हमने जितनी देर में हमारी कैब आई हमने रिटर्न में कंप्लेंट भी दे दी, हमने रिसिप्ट भी ले ली और सब हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने चप्पलें किसी है लोगों से घूमूंगी पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ और मेरा समय भी उतना ही कीमती है जितना आप लोगों का। अब बात आती है ज़रूरत की। मुद्दा यहाँ पर ये है कि जिस तरह के इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, ऐसे किस्से तो हमारी लाइफ में अक्सर होते रहते हैं। तो हमें ज़रूरत ही क्या है 5-10 रुपए के लिए इतनी माताफोड़ी करने की। तो मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली, जब भी हमारे साथ लाइफ में कुछ भी होता है, छोटी बड़ी कोई भी बात हो जाती है, तो हम उसे हमेशा सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि उस स्थिति में हम पर क्या असर होगा, हमारे परिवार पर क्या असर होगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर उसी सिचुएशन में हमारी जगह कोई और इंसान हो जिसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमसे बहुत अलग हो, तो उस स्थिति में उस पर क्या बीतेगी। जैसे कि आप पे एंड यूज टॉयलेट वाला इंसिडेंट ही देख लीजिए। कंप्लेन करने के बाद तो उन्होंने मुझे फ्री में जाने के लिए भी कह दिया था, लेकिन बात यहाँ मेरी नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अफोर्ड कर सकते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे जैसे जैसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रही है, अमीर आदमी और अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, ये फाइनेंशियल गैप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जहाँ मैं घूमने गई हूँ वहाँ कभी कोई ऐसा इंसान घूमने आए जिसने पूरे साल अपनी कमाई के छोटे छोटे हिस्से सिर्फ इसलिए बचाए ताकि आखिर में वो अपने परिवार को घुमाने लेकर जा सके, और उसके लिए उस वॉशरूम के सामने लिखे हुए 2 रुपये देना भी बहुत मुश्किल हो, 10 रुपये तो बहुत दूर की बात रह गई। अगर आपको याद हो तो हमारी ही सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 तक हर जगह शौचालय का निर्माण करवाना था ताकि लोग खुले में ना जाएं। आज 2025 चल रहा है, हर जगह शौचालय हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग खुले में जा रहे हैं तो इसका मतलब सरकार नहीं या हम देश के नागरिक फेल हुए हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जल बचाने की, पेड़ बचाने की, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारी नई पीढ़ी को कोई तकलीफ ना हो। क्या वही फ्यूचर जनरेशन जब एक ऐसी दुनिया में जन्म लेगी जहां हवा, पानी, बिजली फ्री होना तो दूर, टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ के नाम पर भी बेईमानी होती हो, तब एज फोर फादर्स क्या हम शर्मिंदा नहीं होंगे। आज जो लोग 5-10 रुपये, 100-50 रुपये की बेईमानी खुलकर कर रहे हैं, आज अगर उन्हें रोका नहीं गया तो कर यही लोग हज़ारों करोड़ों का घोटाला करेंगे। और तब हमारी नई पीढ़ी, जो कि हम सब जानते हैं कि हमसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल, हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल, हमसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड होगी, वही हमें कोसेगी नहीं कि सारे रिसोर्सेज होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी, मुँह में आवाज़ होते हुए भी हम चुप थे, हमने कुछ नहीं किया और इस तरह की दुनिया उनके लिए पीछे छोड़ दी है। अगर आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपके बस 5 मिनट इन्वेस्ट करने से कोई गलत काम होने से रोका जा सकता है, तो वहाँ पे प्लीज़ अपने कीमती 5 मिनट ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि परिणाम हमेशा वैसा ना आए जैसा हम सोचते हैं। मैं भी नहीं जानती कि मेरे कंप्लेन करने के बाद उस इंसान का फ़ाइन कटा भी या नहीं कटा, लेकिन ट्रस्ट मी, हमें एक एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमने एक अवेयर कंज्यूमर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी निभाई। बहुत आसान होता है बड़े बड़े मुद्दों को लेकर सरकारों के अगेंस्ट, कंपनीज के अगेंस्ट मोर्चा निकाल देना, खड़े हो जाना, लेकिन जो बदलाव हम ला सकते हैं वो कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी नहीं ला सकती। वो कहते हैं ना, एज एप्रिसिएशन कम्स फ्रॉम होम, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक मेरा संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।